जय बोली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत भगवान की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। अयोध्या विकास के प्रेरणा स्रोत आचार्य देशभूषण जी महाराज की जय। अयोध्या विकास की प्रमुख प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित विराजमान हैं और आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज भी संघ सहित राजधानी दिल्ली में विराजमान हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में दशलक्षण पर्व बहुत ही भव्यता के साथ कल्पद्रु महामंडल विधान, जिसे स्वयं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी से लिखा है, ऐसा भव्यतम कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन इस शुभ अवसर पर परिश्रम पर में संपन्न किया गया। पूज्य माता जी के सानिध्य में, आचार्य श्री के सानिध्य में इस विधान की पूर्णाहुति कल संपन्न हो चुकी है। आज 16 कारण पर्व का भी समापन प्रातःकाल 1008 कलशों के अभिषेक से संपन्न हुआ। क्षमावणी पर्व भी संघ के अंदर और प्रातःकाल मनाया गया। और अब हमारे पारस चैनल के जितने भी हजारों लाखों दर्शक हैं, जो प्रतिदिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा प्रवचन अनुष्ठान, पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा कराए गए नए नए अनुष्ठान इस कोरोना काल के अंदर देखा है, सुना है और स्वयं किया है। इसके साथ ही जितने भी भक्त सारे देश से और विदेश से जुड़ करके प्रातःकाल 6 बजे से भगवान का अभिषेक देखते हैं, महासानधारा देखते हैं, अपने नाम देते हैं, दान राशि देते हैं, उन सब के लिए इस 1 साल के अंदर जो भी हम लोगों से गलती हुई हो, हमारे संस्थान के किसी भी अधिकारी से अथवा किसी हमारे स्टाफ से कोई भी कमी रही हो, गलती रही हो, उन सब के लिए मिच्छा में दुगड़म मेरी ओर से आप सबके प्रति क्षमा भाव है। और मैं भी पारस चैनल के सभी दर्शकों से अपनी ओर से, अपनी सभी संस्थाओं की ओर से, दिगंबर जयंती लोक संस्थान जम्बूदी वसनापुर की ओर से, भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट मांगी तुंगी की ओर से, भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर की ओर से, भगवान पुष्पनंदनाथ जन्मभूमि काकंदी की ओर से और भगवान ऋषभदेव की दीक्षा भूमि प्रयाग इलाहाबाद की ओर से, भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ कमेटी अयोध्या की ओर से, इन सभी संस्थाओं की ओर से और आचार्य श्री शांति सागर स्मारक सम्मेत शिखर की ओर से, इन सभी संस्थाओं की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से मिच्छा में दुगड़म मैं अपनी ओर से सबके प्रति क्षमा भाव रखता हूं और सबके प्रति मेरा क्षमा भाव है और सबसे मेरा क्षमा की आसना है। इसके साथ ही जो अयोध्या के अंदर विकास की एक श्रृंखला पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से सन 1994 में हम लोगों ने प्रारंभ की थी। 1994 में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर महामस्तकाभिषेक वहां पर संपन्न किया। उसके बाद सन 2005 में पुनः एक बार भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर से लौटते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का वहां पर आगमन हुआ। उस समय एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर महामस्तकाभिषेक किया और सभी अभी सन 2019 में जब तीसरी बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मांगी तुंगी से और अयोध्या की ओर मंगल विहार अवध प्रांत के भक्तों ने कराया और वहां पर पूज्य माता जी का मंगल आगमन हुआ 2019 में। वहां पर भी लगभग 1 महीने तक महामस्तकाभिषेक का आयोजन संपन्न किया गया। अयोध्या के अंदर 5 टोक जो 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, वहां पर सुंदर मंदिर बने और उन मंदिरों के ऊपर शिखर बन करके भगवान विराजमान होकर के अलग अलग भक्तों के द्वारा 5 मंदिरों के पंच कल्याणक भी वहां पर संपन्न हुए। अब अयोध्या का जिस प्रकार से विकास तेजी से होने जा रहा है, उस श्रृंखला में हम और आप पूरा दिगंबर जैन समाज जुड़ करके, मिल करके, एकजुट होकर के और अयोध्या के विकास में अपनी भूमिका को निर्वहन करना है। वहां पर 3 लोक की रचना प्रस्तावित है। सर्वतोभद्र महल जिसमें भगवान का जन्म हुआ प्रस्तावित है। वहां पर 30-24 मंदिर जिसमें 720 रत्न प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं वो प्रस्तावित है। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए उनका मंदिर प्रस्तावित है
इस प्रकार से, और भरत स्वामी की 31 फीट ऊंची प्रतिमा जैसे राजधानी दिल्ली में निर्मित हुई है और स्थापित हुई है, एक प्रतिमा 31 फीट की वहां के लिए भी बन रही है मकराना के अंदर, वो भी वहां पर विराजमान होंगी। सुंदर ऑडिटोरियम बनेगा, म्यूजियम बनेगा, जैन फूड सुंदर भोजनालय आधुनिक सुविधा से युक्त बनेगा, आधुनिक सुविधा से युक्त अनेक फ्लैट और निर्माण वहां पर किए जाएंगे। तो ये सब साज सज्जा और अयोध्या का दिगंबर जैन समाज की ओर से सजाने का काम, विकसित करने का काम हम पूरी दिगंबर जैन समाज के द्वारा करना चाहते हैं, करेंगे। आज हमारे पास 2 नाम अयोध्या के साथ जिन्होंने जोड़े हैं, 1,11,000 की राशि प्रदान करने वाले भक्त परिवार एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य प्राप्त करते हैं और 30-24 मंदिर के निर्माण के शिलालेख में भी उनके परिवार के 4 नाम रहेंगे। तो एक नाम श्री अभिषेक कलगोंडा अमेरिका जो रहते हैं, उनके परिवार से सौ चंदना और उनकी पुत्री स्वामी स्वाति जैन, पिता श्री अपर्णा, माता सुरेखा जैन, बहन अश्विनी जैन, टिकडोली जिला बेलगांव कर्नाटका से। इन्होंने अपना नाम, एक ठाणे में रहते हैं महाराष्ट्र बॉम्बे में, इन्होंने एक नाम अपना जोड़ा है, उनको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद शुभकामनाएं। दूसरा नाम श्रीमान सुरेंद्र कुमार जैन की पुण्य स्मृति में डॉक्टर सुशीला जैन टोंगिया, पुत्र रुशील जैन, पूजा लवलीना, मालविका, हितेन, पीयूष, असीम जैन, इन्होंने भी अपना नाम जोड़ा है, इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अगले महीने 20 अक्टूबर को आप सभी को ध्यान रखना है, मात्र 5100 रुपए की राशि में अथवा 88वें जन्म दिवस पर 8800 रुपए की राशि में आपको शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य और आपको प्राप्त होंगे माता जी के द्वारा लिखित 88 शास्त्र और एक दिव्य अलौकिक उपहार, जिसमें पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के हस्ताक्षर से सहित आशीर्वाद लिखा हुआ ग्रंथ हम भेजेंगे, जो आपके घर के अंदर धरोहर के रूप में रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः मिच्छा में दुगड़म, सबके प्रति क्षमा और सबसे क्षमा, यही हमारी मंगल भावना है। अब हमारे युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन अपने विचार क्षमामणि के शुभ अवसर पर व्यक्त करेंगे और हमारे निधेश जैन, पूज्य माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर से निधेश जैन आए हैं, उनका जन्मदिन है, उनका सम्मान भी हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन कराएंगे। और उसके बाद हमारे विजय कुमार जैन जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, विद्वत महासंघ के, जो विद्वत महासंघ के महामंत्री हैं, वो विद्वत महासंघ की ओर से क्षमामणि पर्व पर आज अपने विचार व्यक्त करेंगे। जीवन प्रकाश। सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। बंधुओं, आज हम सबके बीच में जैन समाज का, जैन धर्म का एक ऐसा पर्व आया है जो इस देश के जितने भी पर्व हैं उन सभी पर्वों में निर्मलता का भाव रखने वाला एक पर्व है। आज क्षमावणी है और आश्विन कृष्णा एकम को जैन धर्म के अनुसार क्षमावणी का पर्व मनाया जाता है। हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, क्षमावणी पर्व पर कि क्षमा करना एक सहनशीलता का परिचायक है। हम क्षमा उसे ही कर पाते हैं जिसके अंदर सहन करने की क्षमता हो, वही क्षमा कर पाता है। तो बंधुओं, आज हम सब अपने मन में निर्मलता का भाव रखते हुए पारस टीवी चैनल के माध्यम से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से आज हम अध्यक्ष के रूप में जीवन प्रकाश जैन, हमारे मुख्य संयोजक के रूप में विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य और हमारे संगठन मंत्री के रूप में निधेश जैन, सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। क्षमावणी के अवसर पर हमारे देश के सभी साथियों से आज हम उत्तम क्षमा का भाव रखते हुए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हम लोगों के जीवन में आपस में कभी भी किसी प्रकार की कोई मनोमालिन्य आई हो तो उसके लिए हम हृदय से, अपने दिल से आप सबके प्रति क्षमा मांगते हैं हम, और आप सब हमें क्षमा करें, यही मंगल भावना रखते हैं क्षमावणी पर्व पर। तो इस युवा परिषद के द्वारा सभी युवा साथियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, जो हमसे जुड़े हैं, जो न जुड़े हैं, जो परोक्ष में या जो प्रत्यक्ष में, सभी लोग साल भर में हम लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपस में कोई कमी या गलती बोलचाल में या भावों में हुई हो, उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। और आज हमारे इस क्षमावणी पर्व के अवसर पर इस युवा परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री श्री निधेश जैन का आज जन्म दिवस है, तो हम निधेश को आज
जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और हमारे मुख्य संयोजक विजय कुमार जी आ जाएं और उनके साथ में आज हमारे बीच में टिकैत नगर युवा परिषद शाखा के अध्यक्ष श्री प्रमेंद्र जी जैन आए हुए हैं और उनके भ्राता आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया सभी लोग आएं और आज हम निधेश जैन के जन्मदिवस पर उनको शुभकामनाएं देते हुए उनका आज यहाँ अभिनंदन स्वागत करते हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, निधेश जैन जो संगठन मंत्री हैं युवा परिषद के, उनके जन्मदिन पर आज वो खासकर टिकैत नगर से अपने जन्मदिन पर पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए राजधानी दिल्ली आए हैं। उनका सम्मान हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन और हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य जो मुख्य संयोजक हैं युवा परिषद के, दोनों हमारे युवाओं की ओर से एक युवा का सम्मान यहाँ पर हो रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू निधेश, हैप्पी बर्थडे टू यू निधेश, हैप्पी बर्थडे टू यू निधेश। और साथ में हमारे प्रमेंद्र जी हैं, कृपया उनको भी पगड़ी पहनाकर आज हमारे बीच पधारे हैं। टिकैत नगर शाखा से विशेष रूप से निधेश भाई के जन्मदिवस को मनाने हेतु हुए हम सबके बीच में, और हमारे प्रमेंद्र जी के भाई हैं उनका भी हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। हमारे बीच आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा सुनीता काला जी भी आज उपस्थित हो गई हैं। हम सबको बड़ी खुशी है कि आज के इस क्षमामणि के मौके पर आप उपस्थित हैं और 25 तारीख को 25 सितंबर को हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर क्षमामणि मैत्री दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे कार्यक्रम को भी हम सब लोग देखेंगे और मध्याह्न 3 बजे से 25 सितंबर पर क्षमामणि पर्व का यह आयोजन महासभा महिला महासभा द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो आज निधेश जैन के जन्मदिवस पर खूब सारी शुभकामनाएं और उसके साथ ही माता जी को श्रीफल चढ़ाकर वो अभी आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और आज पूज्य स्वामी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद विद्वत महासंघ की ओर से ऋषभ तीर्थंकर ऋषभ जो विद्वत महासंघ के महामंत्री श्री विजय कुमार जैन भी आज क्षमामणि पर्व के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। विजय कुमार जैन, आप बोलोगी। जिनवर में श्रेष्ठ सुतीर्थंकर, जिन्हें जग को उपदेशा है, बस जीव अजीव सुद्रव्यों को विस्तार सहित निर्देशा है। 100 इंद्रों से वंदित वे प्रभु, उनको मैं वंदन करता हूँ। भक्ति से शीश का कर अभिनंदन करता हूँ। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जब बोलो भारत गौरवचारी चंद्रिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, ये क्षमा से क्षमा की यात्रा हम सभी ने पर्युषण महापर्व के माध्यम से संपन्न की। दिगंबर जैन संत दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं और उस प्रतिक्रमण के अंदर खम्मामी सब जीवानाम सब जीव खम्मंतु में हमारा सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव है। सब जीव हमें क्षमा करेंगे और मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। प्रतिदिन ऐसी भावना वो संत भाते हैं और एकमात्र सारे विश्व में ऐसा जैन समुदाय ही है जो एक दूसरे से वात्सल्य के इस पर्व पर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही ऊंचा व्यक्ति हो, प्रातःकाल पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो कि आज पूरे देश के अंदर पूरे विश्व में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं जैन साधुओं में, वे भी कह रही थी कि सभी बैठे हुए लोग मुझे क्षमा करेंगे और मैं सबको क्षमा करती हूँ, क्योंकि ये क्षमा से लेकर के क्षमा तक की यात्रा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी, उनका जो व्हाट्सएप पे घूम रहा है, उनका मिच्छामी दुक्कड़म का जो वो भाषण चल रहा है, इतना सार गर्भित है। आप उसको सुनो, भले ही वो 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन बोल रहे हैं, ऐसा लगता है वाकई में
देश का प्रधानमंत्री मिच्छामी दुक्कड़म आप सभी से कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र जी मोदी जैनियों के बीच में रहे हैं और उनकी जो भाषा है इतनी वात्सल्यमयी है कि वाकई में दिल तक उतर जाती है यदि हम उस शब्द को सुने। तो ये क्षमा वाणी का पर्व है और एक सामान्य सी बात है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। कायर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता है और क्षमा करने और करने से पहले स्वयं धारण करने की वस्तु है क्षमा वाणी का ये पर्व। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने देश जीते, लेकिन देश से पहले एक आदमी का दिल जीतना अत्यंत आवश्यक है। किसी का दिल ना दुखाना, किसी के प्रति कटु शब्द ना बोलना, ये भी एक क्षमा का अंग है। बंधुओं, आज इस क्षमा वाणी के पर्व पर हम एक दूसरे के प्रति कोई भी मलोमालिन हो जाए तो हम उसको हृदय से क्षमा करें, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि 6 महीने से 1 मिनट भी ऊपर यदि कषाय रह जाए, क्रोध कषाय, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक घुमाती है। हम पार्श्वनाथ और कमठ के जीव को ही देखें कि किस प्रकार से वो चलती है। तो आज इस अवसर पर हम आप सभी से अपने विद्वत महासंघ के अध्यक्ष पंडित खेमचंद जी, कार्याध्यक्ष डॉक्टर अनुपम जी जैन, मैं स्वयं प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन और हमारे कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी चंदर और समस्त कार्यकारिणी और सदस्यगण की तरफ से सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ज्ञान तीर्थ शिरडी के महामंत्री कोषाध्यक्ष राजा वोपाटनी, किशोर जी गंगवाल, कार्याध्यक्ष जी सुमेश जी काला, उनकी ओर से भी संदेश प्राप्त हुआ है और उनकी ओर से भी सभी के प्रति क्षमा। और आज उत्तम क्षमावणी के पावन पर्व पर ज्ञान तीर्थ से शिरडी जो दिगंबर जैन तीर्थ बना है, जहाँ पर भगवान की प्रतिमा विशाल विराजमान है, उनकी ओर से भी सभी के प्रति क्षमा, सबके प्रति क्षमा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये क्षमावणी पर्व, 10 लक्षण पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, जो उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुआ और क्षमावणी पर्व से पूर्ण हो रहा है। आज 16 कारण और मेघमाला व्रत और जिनमुखावलोकन व्रत, श्रुतस्कंद व्रत, ये जो 4 व्रत महीने के चल रहे थे, वो भी आज अंतिम दिन है उनका। ये व्रत सभी जीवन में मंगलकारी हो, आत्मा की विशुद्धि करें और हम और आप सब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए खम्मामी सब जीवानम सभ्य जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केन्मी। सभी जीव हमारे ऊपर क्षमा करें और हम सभी से क्षमा याचना करते हैं। इसी भावना के साथ इस क्षमावनी पर्व पर आप अंतरंग की मनोमलिनता को दूर करके और मन पवित्र करके परम विशुद्ध 10 दिन के 10 धर्म की आराधना की है, उसका फल आत्मा की शुद्धि और आत्मा की सिद्धि और आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराने का मुख्य उद्देश्य। इसी भाव से हम और आप सभी ये क्षमावनी पर्व मना करके और भगवान का आप सब, मैं समझती हूँ पूरे भारत में ही नहीं, विदेश में भी जो हमारे जैन बंधु हैं, आज के दिन इस क्षमावनी पर्व पर 16 कारण पर्व का अंतिम समापन करते हुए भगवान का अभिषेक करते हैं, फूल माला आदि करते हैं और पुनश्च क्षमा याचना करते हुए इस पर्व को पूर्ण करते हैं। ये पर्व हमारे आपके सबके जीवन में मंगलकारी हो, साथ ही राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, आबाल गोपाल के लिए, सबके लिए मंगलकारी हो। सब लोग आपस में मैत्री भावना को धारण करते हुए, सौहार्द भावना को धारण करते हुए और परस्पर में अहिंसा परमो धर्म, इसकी विजय पताका को फहराते हुए परस्पर में मैत्री भाव को धारण करें। सत्येश मैत्री, इस प्रकार की मैत्री भावना को धारण करते हुए, सौहार्द भावना को धारण करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। पुनः पुनः ये पर्व हमारे जीवन में आता रहे, परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता करता रहे। हम और आप जब तक मोक्ष को नहीं प्राप्त करें तब तक 16 कारण भावनाएं, 10 लक्षण धर्म, उत्तम क्षमा धर्म आदि को अपने जीवन में अवतरित करने का पुरुषार्थ करते रहें। यही धर्म
हमारी आत्मा को संसार से पार करके और मोक्ष को प्राप्त कराएंगे। इसी भावना के साथ हम इस धर्म को नमन करते हुए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते, सबके लिए बहुत बहुत